50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जो जिसकी जैसी प्रोजेक्ट हो, जो 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 काम करना चाहता हो, 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक इसकी सीमा है। बैंक के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं और बैंक के प्रतिनिधि के अलावा हमारे उद्योगों के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, नीचे भी आए हैं उद्योग आज बहुत से। 50,000 से 50 लाख तक बैंक आपको लोन देगा और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने भरपूर दिया छप्पर फाड़ के, तो मामा भी कसर थोड़ी रखेगा। और वैसे भी ये क्षेत्र वर्षों तक मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। पांव पांव घुमा हूं, या साइकिल से भी घुमा हूं, एक नहीं आने को गांव गया हूं। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो कुछ सेवा करते बन पड़ी पूरे प्रदेश की और क्षेत्र की जनता की भी की है। लेकिन आज हम जलाभिषेक अभियान के लिए आए हैं और हर एक पंचायत बैठी है, हर एक गांव बैठा है, ग्राम सभा बैठी है। तो मैं पहले थोड़ी बात जलाभिषेक अभियान की करूंगा। देखो, हमारी संस्कृति ही जल संस्कृति है। हमारे यहां कहा गया है अमृतम बे आपा। अमृत क्या है? तो कहा है पानी ही अमृत है, जल ही अमृत है। आप बताओ, पानी के बिना हम जिंदा रह सकते हैं क्या? बोल के बताओ, जिंदा रह सकते हैं क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे, मोती मानस चून। पानी के बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। और इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में लिखा है, सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तालाब के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रेखांकित उस समय किया। और इसलिए पानी तो चाहिए। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बिना पानी के काम चल नहीं सकता। और आज से नहीं, हजारों साल पहले से भारतीय संस्कृति में जल का महत्व है। तालाब हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। पुराने जमाने में राजा होते थे, शासक होते थे, उनका एक बड़ा काम होता था, तालाब बनवाओ, कुआं बनवाओ, बावड़ी बनवाओ। एक नहीं अनेकों तालाब पूरे बुंदेलखंड में भरे पड़े, भोपाल संभाग में अपने यहाँ चले जाओ भरे पड़े, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग गांव में तालाब तो आवश्यक होता ही था, ताकि हम वर्षा के जल को रोक के जमीन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपने सुना है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सबके लिए नल जल योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये उनने बहुत ही बड़ा वादा किया है कि हर घर तक नल जल योजना पहुंचनी चाहिए। तो गांव-गांव और ग्राम पंचायतों में सबके लिए नल जल योजना की व्यवस्था की जाएगी। और ये श्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी ही पहल है। तो ये सुनिए उनने और क्या कहा और आगे का क्या काम रहेगा और किसानों के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या ग्राम पंचायतों में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या क्या देगी और क्या क्या करेगी। ये सब पेट में पानी वापस भेजने की कोई व्यवस्था ही नहीं की। उल्टे जितने तालाब बने थे, बेतालाबी बकर बकरू के बराबर कर दिए, तालाब खेत बन गए। अब आप बताओ, पूरे प्रदेश से कह रहा हूं मैं, केवल कहूला में नहीं कह रहा हूं, पूरा प्रदेश ये सोचे कि धरती मैया के पेट से पानी निकालते रहेंगे और पानी भेजने की व्यवस्था ही नहीं करेंगे, तो बताओ धरती के अंदर पानी बचेगा क्या? पानी नहीं बचेगा। और स्थिति यही बन रही है। इसलिए पानी लगातार जमीन में नीचे जा रहा है। एक तो बिना धरती में वाटर रिचार्जिंग के पानी भेजे बिना हमने पानी का उपयोग किया, और दूसरा हमने धरती से पेड़ पौधे ही धीरे धीरे कम करते चले गए। गैरतगंज में भी आप आसपास देख लें, एक जमाना था, आज से 50 साल पहले देख लो, जो बुजुर्गों उनसे पूछ लो, कितनी बीड़ें होती थी पड़त जमीन। घास के लिए अपन बीड़ रखते थे कि नहीं रखते थे? घास की जमीन होती थी, उसमें पेड़ भी होते थे। बीच में ट्रैक्टर आए चैन वाले, तो कई लोगों ने जो पड़ती जमीन थी वो बखरवा के ट्रैक्टर चलवा के वो भी खेती बाड़ी बना ली। जंगल कटते चले गए। अब जंगल कटते चले गए तो दो प्रभाव उसका हुआ। नंबर एक, जंगल कम हुए तो वर्षा कम हो गई, जंगल कम हुए तो हरियाली कम हो गई, जंगल कम हुए तो गर्मी इतनी बढ़ने लगी कि आज अप्रैल के प्रारंभ में ही कैसी लू और लपट चल रही है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और पेड़ एक काम और करते हैं, आज मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं, पेड़ एक काम ये करते हैं कि जब वर्षा होती है तो पेड़ों की जड़ें पानी सोख के नीचे जमीन में भी पानी पहुंचाती है और धरती मैया का पेट भी भरती है, पानी वहां पहुंचाती है। पेड़ कम हो गए तो पानी जमीन में पहुंचना भी कम हो गया। पेड़ कम हो गए तो मिट्टी भी कट कट के बहुत बहने लगी
और इसलिए धीरे धीरे जल का संकट पैदा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भाई पानी बचाओ, धरती के पेट में फिर से पानी भेजो। और पानी अगर हमको बचाना है तो तरीके क्या है? तरीके यही है कि हम पानी रोकने का उपाय करें बरसात में। पानी तो बरसात में ही आएगा, तो वर्षा जल रोका जाए। और रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम खेत तालाब बनाएं, चेक डैम बनाएं, स्टॉप डैम बनाएं, बोरी बंधान बनाएं, अलग अलग जितनी जल संरचना हो सकती है हमको बरसात के पानी को रोकने के लिए बनाना चाहिए। और पहले बनते ही थे, खेतों में भी अपने आप बंधिया डलती थी, बंधिया ही कहते थे ना अपन। और बरसात का पानी तलातल भरा रहता था, जब बरसात में गिरता था तो वही पानी जमीन में भी चला जाता था, तो जमीन में भी जल का स्तर बढ़ता था। अब कई जगह वो भी प्लान हो गई, बराबर हो गई, तो वो पानी भी नहीं रुकता। और इसलिए आज जलाभिषेक अभियान के माध्यम से, हमने पहले भी चलाया जलाभिषेक अभियान, ये बीच में सरकार चली गई तब नहीं चला पाए, 2 साल कोरोना आ गया तब नहीं चला पाए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, पूरी दुनिया चिंतित है। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं कि जिस हिसाब से जल का स्तर धरती में गिर रहा है, उसके कारण, पेड़ कटने के कारण धरती की सतह का तापमान 2050 तक बढ़ के हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा। और उसके कारण भयानक गर्मी पड़ेगी, बरसात या तो कम होगी या फिर एक साथ इतनी होगी कि बाढ़ आएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, तो धरती पर अभूतपूर्व संकट आ जाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हम सबका कर्तव्य है कि हम इस धरती मां को बचाने का काम करें, हम वो संकट इस धरती पर नहीं आने दें। आज से ही हम जागरूक हो जाएं। इसलिए जलाभिषेक अभियान, ताकि हम पानी रोक पाएं और धरती में भेज पाएं। पानी से धरती बनी, पानी से हम तुम, पानी से हरियाली यहां, पानी बिन सब गुम। पानी अगर नहीं होगा तो सब कुछ गुम जाएगा। और इसलिए हम सब आज ये संकल्प लेने इकट्ठे हुए हैं कि हमारे हर गांव में, मैं आज कौला वालों को बधाई देना चाहता हूं, 30 लाख का उनके यहाँ स्टॉप डैम आज स्वीकृत हुआ है। लेकिन केवल एक स्टॉप डैम से काम नहीं चलेगा। अभी हमने कुछ किसानों का सम्मान किया है जिनने खेत तालाब बनाए। देखिए, हम खेत में भी तालाब बना सकते हैं, उसके लिए भी योजना है। गांव में तालाब होने चाहिए। और इसलिए आज हम लोगों ने ये पूरे मध्य प्रदेश में तय किया है, 5000 अमृत सरोवर बनाएंगे। अमृत सरोवर पूरे मध्य प्रदेश में 5000 तालाब। और ये तालाब या तो जून तक बन जाएंगे या अगले साल मार्च तक बन जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए तालाब? बताइए साहब, जोर से बताए, बनना चाहिए। जैसे कि किसान भाई शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है कि सबके घरों में नल की जल योजना होना चाहिए और सबके लिए पानी, पीने के लिए पानी नल द्वारा पाइपलाइन बिछानी चाहिए। ये सब बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। तो इस उनके मुख से सुनिए कि कितने लोगों को पाइपलाइन का पानी मिल रहा है और कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धरती की प्यास भी बुझाएंगे और अपने लिए भी पानी का इंतजाम करेंगे। जब तालाबों में पानी भरेगा तो धरती का जल स्तर बढ़ेगा, चेक डैम, स्टॉप डैम में पानी रुकेगा तो भी धरती का जल स्तर बढ़ेगा। और इसका फायदा क्या होगा? हमारे हैंडपंप जिंदा हो जाएंगे, हमारे ट्यूबवेल चलेंगे, हमारे कुएं में ज्यादा पानी आएगा तो हम सिंचाई भी ढंग से कर पाएंगे और डायरेक्ट भी पानी से सिंचाई कर पाएंगे। देखो, अभी हमने एक योजना बनाई, मेरी बहनें बैठी इतनी बड़ी संख्या में, हमने तय किया मेरी बहनों कि हम अभी हैंडपंप से पानी भरते हैं। और हैंडपंप से पानी भरते हैं तो माताएं बहनें भी हैंडपंप पे पानी भरने बेटों को नहीं भेजती। बेटी से कहती है जा बेटी पानी भर ला, और बेटी बेचारी गर्मी में हैंडपंप चलाए, पानी नीचे चला जाए तो और ज्यादा परेशानी हो। और हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब हम हैंडपंप नहीं, आने वाले 2-3 साल में ही पाइपलाइन बिछा के घरों में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड गगरा बर्तन भर जाए। बताओ मेरी बहनों, टोटी वाला नल होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, भैया आया है, होना चाहिए। तो हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। 48 लाख घरों में ये टोटी वाले नल लगा चुके और हमको 1 करोड़ से ज्यादा घरों में लगाना है।